बिहारी द्रवशु दशरथ बिहारी मंगली भवनी अमंगली हारी द्रवशु दशरथ अजर बिहारी। जब श्री रामचंद्र जी का राजअभिषेक हो रहा था तो काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुण जी सुनिए, उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और अनेक मुनिगण विमानों पर चढ़कर आनंद कंद भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए आए। प्रभु बुलोकी मुनि मन अनुरागा तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि सम तेजस बरनि न जाए बैठे राम दुर्जन सुनाए। श्री सीताराम को देखकर मुनि वशिष्ठ जी का मन भी प्रेम से भर गया। उन्होंने तुरंत ही वह दिव्य सिंहासन मंगवाया जिसका तेज सूर्य के समान था तथा जिसका सौंदर्य का वर्णन नहीं किया जा सकता, तथा ब्राह्मणों का आदर करते हुए श्री रामचंद्र जी उस पर विराजमान हो गए। जनक सुता समेत रघुराई पेखे प्रहर से मुनि समुदाय। वेद मंत्र तब दे जन उपचारे न सुर मुनि जय जयति पुकारे। जानकी जी के साथ श्री रघुनाथ जी को देखकर सभी मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया तथा आकाश में देवता और मुनि जय हो पुकारने लगे। प्रीतम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना पुनि शबे प्रणयाय सुदीना। श्रुत बिलो की हरे सही में तारे बारे बारे आरती उतारी। ने तिलक किया, फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को भी तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर सभी माताओं ने प्रसन्नता पूर्वक बार बार आरती उतारी। विप्र निदान बेदे बेदे दीने जाचक सकल जाचक कीने। सिंहासन पर त्रिभुवन साई देख सुरन्य दुदम्बे बजाई। और ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए तथा मांगने वालों को माला माल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठा देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। आकाश में नगाड़े बज रहे थे, गंधर्व और किन्नर गा रहे थे, अप्सराओं के झुंड नाच रहे थे, देवता और मुनि आनंद का अनुभव कर रहे थे। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद, हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रम से छत्र, चंवर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित थे। श्री सीता जी सहित सूर्य भूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही थी। नवीन जलयुक्त मेघों के समान उनके श्यामल शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को भी लुभा जा रहा था। मुकुट, बाजूबंद आदि अनेक विचित्र आभूषण एक एक अंग पर सजे हुए थे। नेत्र कमल के समान, छाती चौड़ी और भुजाएं लंबी थी। जो उनके दर्शन कर रहे थे वे धन्य थे। हे पक्षीराज गरुण जी, उस शोभा, समाज और सुख का वर्णन मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर जिसका वर्णन करते रहते हैं उसका आनंद महादेव जी ही जानते हैं। सब देवता भांति भांति से उनकी स्तुति कर करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद भी वहां आए जहां श्री राम जी विराजमान थे। कृपा निदान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका अनेक प्रकार से आदर किया। इसका भेद कोई भी नहीं जान सका। वेद भी उनका गुणगान करने लगे। हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप, लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड बल और दुष्ट राक्षसों को अपनी भुजाओं के बल से मार गिराया। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके दारुण दुख को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। हे हरे, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य तथा चर अचर सभी काल, कर्म और गुणों से उनके वशीभूत होकर दिन रात आवागमन में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने अपनी कृपा दृष्टि से देख लिया वे तीनों प्रकार से दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के श्रम को काटने वाले, हे कृपा निदान, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि, हम उन्हें देव दुर्लभ पद से भी नीचे गिरा देखते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप में विश्वास करके आपके दास होकर रहते हैं वे केवल आपका नाम जप कर ही
बिना परिश्रम भवसागर से तर जाते हैं। हे नाथ, इस प्रकार आपका हम स्मरण करते हैं। जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं तथा जिन चरणों के कल्याणमयी धूल का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या आदि तर गईं, जिन चरणों के नक्शे मुनियों द्वारा वंदित त्रिलोक्य को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली तथा ध्वजा वज्र अंकुश और कमल आदि चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने में घट्टे पड़ गए, हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं चरण कमलों का नित्य भजन पूजन किया करते हैं। वेद शास्त्रों का कथन है कि जिसका मूल अव्यक्त है और जो अनादि है, जिसके 4 त्वचाएं, 6 तने, 25 शाखाएं और अनेक पत्ते व फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के सहारे रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं, ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप आपको हम नमस्कार करते हैं। ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, जिसे केवल अनुभव से ही जाना जाता है। जो मन से परे हैं, जो इस ब्रह्मा का ध्यान करते हैं, वे ऐसा कहा करें और जाना करें, किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका ही सगुण यश गाते हैं। हे प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यही वर मांगते हैं कि मन, वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर केवल आपके चरणों में ही प्रेम करें। वेदों ने सबके देखते हुए यह श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर ध्यान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। हे गरुण जी सुनिए, काकभूषण जी कहते हैं, तब शिव जी वहां आए जहां श्री रघुवीर जी विराजमान थे और गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगे। उनका संपूर्ण शरीर पुलकित हो गया। जय राम रमामनम समनम भवताप भयाकुल पाहि जन्म अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभु। हे राम, हे रमण, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत होकर आपसे यही मांगता हूँ कि मेरी रक्षा कीजिए। 10 शीस विनाशन 20 भुजा कृत दूरी महामही भूरी रुजा रजनी चर बृंद पतंग रहे सर शावक तेज प्रचंड दहे। हे 10 शीस और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी पतंगे आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गई। आप पृथ्वी मंडल के अति सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण, धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान मद, मोह और समता रूपी रात्रि के अंधकार का नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजमय किरण समूह हैं। मन जाते की रात निपात किए मृग लोग भोग शरण हिए अति नाते अनाथ निपाए परे विषया बने पावरे भूले परे बहु रोग वियोग निलोग हुए बहु द्रंगी निरादर के फले भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम न जे करते अति दीन मलिन दुखीन तही जिनके पद पंकज प्रीति नहीं अवलंबे भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके नहीं राग न लोभ न मान मदा तिनके सम वैभव भाव विपदा यही ते सब सेवक होते मुदा मुनि त्यागत जोग भरोसे सदा करी प्रेम निरंतर ने मिलिए पद पंकज सेवते शुद्ध ये सम मानि निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंती मही मुनि मानस पंकज भृंग भजे रघुवीर महारण धीर अजय तब नाम जपामि नमामि हरि भव रोग महागदे मानि हरि। कामदेव रूपी भील के मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुबेग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया। हे नाथ, हे पाप ताप का हरण करने वाले प्रभु, उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले हुए इन अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। ये अनेक रोगों और दुखों के मारे हुए हैं। यह सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। जो व्यक्ति आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते वे अथाह भवसागर में पड़े हैं। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है वे नित्य ही अत्यंत दीन मलिन और दुखी रहते हैं।
और जिन्हें आपकी लीला कथा का सहारा है, उन्हें संत और भगवान सदा प्रिय लगते हैं। उनमें न आसक्ति है, न लोभ है, न मान है, न मद है। उनके लिए संपत्ति और विपत्ति समान है। इसलिए मुनि जनयोग का भरोसा सदा के लिए ही त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। वे संतजन प्रेम सहित एवं नियम पूर्वक निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते तथा निरादर व आदर को समान मानकर सुखी होकर पृथ्वी पर विचरण करते हैं। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर एवं अजय श्री राम, मैं आपका भजन करता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषधि और अभिमान के शत्रु हैं। गुणशील कृपा पमराय रतनम प्रणमामि निरंतर श्री रमनम रघुनंदन कंद्य द्रंद गमनम मई पाल बिलोक दिनंजनम बार बार बर मांगऊं हर सिदेहूं श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग बरनी उमापति राम गुण हर्षि गए कैलाश तब प्रभु कपिन दिवाए सब विधि सुख प्रदवास। मैं आपसे बार बार यही वंदना करता हूँ कि मुझे आप अपने चरण कमलों की भक्ति तथा आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मी पते, प्रसन्न होकर मुझे ही वरदान दीजिए। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके महादेव जी प्रसन्न होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुखदायी निवास स्थल दिलवाए। सुनु खगपति यह कथा पावनी त्रिविधि ताप वे दाविनी महाराज कर शुभ अभिषेका सुनत लहै नर बिरति बेगा। हे गरुण जी, सुनिए, यह कथा पवित्र करने वाली है। दैहिक दैविक व भौतिक तीनों प्रकार के तापों का तथा जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। श्री रामचंद्र जी के कल्याण में राज्याभिषेक का चरित्र सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं। जेष काम नर सुनई जे गावई सुख संपत्ति नाना विधि पावई सुर दुर्लभ सुख करे जग माही अंत काल रघुपति पुर जाही। और जो व्यक्ति सकाम भाव से सुनते और गाते हैं वे अनेक प्रकार की सुख और संपत्ति प्राप्त करते हैं। वे संसार में देव दुर्लभ सुखों को भोगकर अंत काल में श्री राम जी के परम धाम को जाते हैं। सुनई विमुक्त बिरत और बेशई लही भगति गति संपत्ति नहीं खगपति राम कथा में बरनी स्वयं मति बिलास त्रास दुख हरनी। इसे जो जीवन मुक्त विरक्त और विषय सुनते हैं वे भक्ति मुक्ति और नवीन संपत्ति प्राप्त करते हैं। हे गरुण जी, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार राम कथा का वर्णन किया है जो जन्म मरण के भय और दुख को हरने वाली है। बिरति विवेक भगत दृढ़ करनी मोह नदी के सुंदर तरनी नित नव मंगल कौशल पुरई हर्षित रही लोक शव कुरई। यह वैराग्य विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित्य नए मंगलोत्सव होते हैं तथा सभी लोग प्रसन्न रहते हैं। नित नई प्रीत राम पद पंकज सबके जिनई नमत शिव मुनि अज मंगन बहु प्रकार पहिराए द्रुजन दान नाना विधि पाए। श्री राम जी के चरण कमलों में जिन्हें श्री शिव जी मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं सबके नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुओं को अनेक प्रकार के वस्त्राभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों को नाना प्रकार के दान मिले। ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीत जात न जाने दिवस दिन गई मास षट बीत। सब वानर ब्रह्मानंद में मगन थे। प्रभु के चरणों में सबका प्रेम था। इस प्रकार दिन बीतते गए और 6 महीने बीत गए। बिसरे ग्रह सपने सुदनाए जिमि पर द्रोह संत मन माही तब रघुपति सब सखा बुलाए आई शबिन सादर सुनाए। उन्हें तब अपने अपने घर ही भूल गए। उन्होंने स्वप्न में भी घर की वैसी ही सुध नहीं आती जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती। तब श्री रघुनाथ जी ने सब मित्रों को अपने पास बुलाया तो सबने आकर आदर सहित सन नवाया। परम प्रीत समीप बैठा रे भगत सुखद मृदु बचन उचारे तुम अति कीनी मोरे सेविकाए मुख पर के ही विधि करो बढ़ाए।
बड़े प्रेम से श्री राम जी ने उन्हें अपने पास बिठाया और भक्तों को सुख देने वाले अति कोमल वचन बोले। तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मैं तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी बड़ाई कैसे करूं। ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागी भवन सुख त्यागे। अनुज राज संपत्ति वैदेही, देह गेह परिवार शनेही। मेरे लाभ के लिए तुम लोगों ने अपने घरों तथा सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया, इसलिए तुम मुझे अत्यंत प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई, राज्य, संपत्ति, जानकी, अपना शरीर, घर, कुटुंब और मित्र सब मम प्रिय नहीं तुम समाना। मृषान कहूँ मोर यह बाना, सबके प्रिय सेवक यह नीति। मोरे अधिक दास पर प्रीति। ये सब मुझे प्रिय हैं, परंतु तुम्हारे समान नहीं है। मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, यह नियम है, पर मुझे तो दास पर विशेष प्रेम है। अब गृह जाऊं सखा सब, भजे हूँ मोहि दृढ़ ने। सदा सर्वगत सर्वहित, जानी करऊं अति प्रेम। हे मित्रों, अब सब लोग घर जाओ, वहाँ नियम पूर्वक मुझे भजते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर प्रेम करना। सुनी प्रभु बचन मगन सब भये, को हम कहाँ बिसरि तन गए। एक टक रहे जोरे करे आगे, सकई न कछु कही तुन आगे। प्रभु के वचन सुनकर सब मेरे प्रेम मगन हो गए। हम कौन हैं और कहाँ हैं, उन्हें यह सुध भी भूल गई। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाकर देखते रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सके। परम प्रेम में तिन कर प्रभु देखा, कहा विविध विधि ज्ञान विशेषा। प्रभु सम्मुख कुछ कहन न पा रही, पुनि पुनि चरज सरोज निहारही। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखकर उन्हें अनेक प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु ने सम्मुख से कुछ नहीं कह सके, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते रहे। तब प्रभु भूषण बसन मंगाए, नाना रंग अनूप सोहाए। सुग्रीव वही प्रथम ही पहराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। तब प्रभु ने अनेक रंगों के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथों से संवार कर सुग्रीव जी को वस्त्राभूषण पहनाए। प्रभु पैरित्र लक्ष्य मन पहिराए, लंका पति रघुपति मनि भाए। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रति देखी प्रभु ताय नहीं बोला। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को गहने कपड़े पहनाए तो श्री रघुनाथ जी को बहुत अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे अपने स्थान से हिले तक नहीं। उनका प्रेम देखकर प्रभु ने उन्हें नहीं बुलाया। जामवंत नीलादि सब पहराए रघुनाथ, ये धरी राम रूप सब चले नाई पद्मात। जामवंत और नील आदि सबको श्री रघुनाथ जी ने स्वयं वस्त्र भूषण पहनाए। वे सब अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी के रूप को धारण करके तथा उनके चरणों में मस्तक नवाकर चल दिए। तब अंगद उठ नाई शिरु, सजल नयन कर जोर। अति विनीत बोले वचन, मनहु प्रेम रस बोर। तब अंगद सिर नवाकर, नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अति विनम्र तथा मधुर वचन बोले। सुर सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, दीन दया करे आरती बंदो। मरति बेर नाते मोहि बाली, गयउ तुमो रहे कोचे गाली। हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के सागर, हे दीनों पर दया करने वाले, हे दुखियों के बंधु सुनिए। हे नाथ, मरते समय मेरे पिता बाली मुझको आपकी गोद में डाल गया था। अशरण शरण विरुद्ध संबारी, मोहि जन तजऊ भगत हितकारी। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। अतः हे भक्तों के हितकारी, अपना ऐसरण शरण वादा याद करके मुझे मत छोड़िए। मेरे तो स्वामी, गुरु, पिता और माता सब कुछ आप ही हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। तुम ही विचारे कहूँ नर जा, प्रभु तजी भवन काज मम कहा। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखहूँ शरण नाथ जन दीना। हे महाराज, आप ही विचार कर कहिए, आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। हे नाथ, ज्ञान बुद्धि और बल से ही कुछ बालक तथा सेवक को अपनी शरण में रखिए। नीच टहल ग्रह केशव करहूँ, पद पंकज बिलो की भवित रहूँ।
अस कहीं चरण परे प्रभु माही, अब जनी नाथ कहूँ ग्रह जाई। मैं विनय कहकर सेवा करूंगा और आपके चरणों को देख देख कर भवसागर से तर जाऊंगा। यह कहकर वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए और यह मत कहिए कि तू घर जा। अंगद बचन विनीत सुनी रघुपति करुणासी, प्रभु उठाई उर लायऊ सजल ने निराजी। अंगद के विनम्र वचन सुनकर प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उनको हृदय से लगाया। प्रभु ने नेत्रों में प्रेम आंसू भराए। निज उर माल बसन मनी बाली तने पहिराई, विदा कीनी भगवान तब बहु प्रकार समुझाई। तब भगवान ने अपने हृदय की माला वस्त्र और रत्नों के आभूषण बाली पुत्र अंगद को पहनाकर तथा अनेक प्रकार से समझाकर उसे विदा किया। भरत अनुज सौमित्र समेता, पटवन चले भगत कृत चेता। अंगद हृदय प्रेम नहीं तोरा, फिर चितव राम की ओरा। भक्ति की करनी को याद करके शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित भरत जी उन्हें पहुंचाने चली। अंगद के हृदय में बहुत अधिक प्रेम था। वे मुड़ मुड़ कर श्री राम जी की ओर देखते जा रहे थे। बारे बारे कर दंड प्रणामा, मन अश रहने कहे मोहि रामा। राम बिलोकन बोलने चलनी, सुमिरि सुमिरि सोचत हंसी मिलनी। और बार बार दंडवत प्रणाम कर रहे थे। मन में सोच रहे थे कि श्री राम जी मुझे रहने को कह दें। वे श्री राम जी के देखने की, बोलने की, चलने की तथा हंसकर मिलने की रीति को याद कर दुखी हो रहे थे। प्रभु रुख देख बिनय बहुवासी, चलो हृदय पद पंकज राखी। अति सादर सब कपि पहुँचाए, भाई निश्चित भरत पुनि आए। किंतु फिर भी प्रभु का रूप देखकर अनेक विनम्र वचन कहकर तथा हृदय में चरणों को धारण करके वे चली। अत्यंत आदर पूर्वक वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। तब सुग्रीव चरण गही नाना, भांति विनय कीने हनुमाना। दीन दश करी रघुपति पद सेवा, पुनि तब चरण देखऊं देवा। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा कि हे देव, 10 दिन के बाद श्री रघुनाथ जी के चरणों की सेवा करके मैं आकर आपके चरणों में दर्शन करूंगा। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, से बहु जाहि कृपा गारा। अश कही कपि सब चले तुरंता, अंगद कही सुनहु हनुमंता। सुग्रीव बोले कि हे पवन कुमार, तुम पुण्य राशि हो जो प्रभु ने तुम्हें अपनी सेवा में रख लिया। कृपा धाम श्री राम जी की सेवा करो। तब शेष वानर चल पड़े। अंगद ने कहा कि हे हनुमान सुनो, कहेहु दंडवत प्रभु में तुम्हें कहूँ कर जोर। बार बार रघुनायक कहे सुरति कराहु मोर। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रभु से मेरी दंडवत करना और बार बार मेरी याद दिलाते रहना। अश कहीं चले बाली सूत, फिरी आय तु हनुमन। तासु प्रीत प्रभूषण कही, मगन भये भगवन। ऐसा कहकर बाली पुत्र अंगद चले। हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया, जिसे सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो गए। कुलिस ऊंचाई कटोरे अति, कौशल कुसुम ऊंचाई। चित्त खगेश राम करे, समुझ परहि कहूँ काय। काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुण जी, श्री राम जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है, उसे कौन समझ सकता है। मुनि कृपाल लियो बोली निषादा, दीने भूषण बसन प्रसादा। जाहु भवन मम सुमिरने करहु, मन क्रम वचन धर्म अनुसरहु। फिर श्री राम जी ने निषाद राज को बुलाया और उसे भी भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए और फिर कहा, अब तुम भी घर जाओ, वहाँ मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन और कर्म से धर्मानुसार चलना। तुम मम सखा भरत समय भ्राता, सदा रहे पुर आवत जाता। बचन सुनत उपजा सुख बारी, परे चरण भरी लोचन बारी। तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान मेरे भाई हो। अयोध्या सदा सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही उसे बड़ा सुख हुआ। वह नेत्रों में जल भरकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़ा। चरण नलिन और धरि गृह आवा, प्रभु सुभाव परिजन सुनावा। रघुपति चरित देखे पुरवासी, पुनि पुनि कहि धन्य सुख राशि।
फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर घर लौट आया और आकर अपने कुटुंबियों को प्रभु का स्वभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी का ऐसा चरित्र देखकर अवधपुर वासी बार बार यही कहते थे कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य है। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। बैरु न कर का उसन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होते ही तीनों लोग प्रसन्न हो गए, उनके समस्त शोक नष्ट हो गए, कोई किसी से वैर नहीं करता था। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबके आंतरिक भेदभाव मिट गए थे। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत भेद पंथ लो। चलहि सदा पावहि सुखई, नहीं भय शोक न रो। सब लोग अपने अपने वर्ण में आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर होकर सदा वेद मार्ग पर चलते हुए सुख पाते थे। उन्हें न किसी बात का भय था, न शोक था और न उन्हें कोई रोगी सताता था। देह के देव के भौतिक तापा, राम राज नहीं का वही व्यापा। शव नर करहीं परस पर प्रीति, चलहीं सुधर्म नित्य श्रुति नीति। राम राज्य में दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं सताते थे। सब मनुष्य परस्पर प्रेम पूर्वक और वैदिक मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते थे। चारों चरण धर्म जग माही, पुरी रहा सपने अगिनाही। राम भक्ति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। धर्म अपने चारों चरण सत्य, सोच, दया और दान से संसार में व्याप्त था। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं था। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति में लगे हुए और मोक्ष के अधिकारी थे। अलप मृत्यु नहीं कभी नहीं पीरा, सब सुंदर सभी विरुज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुख नहीं दीना, नहीं को अबुद न लक्षण हीना। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती थी, न किसी को कोई पीड़ा होती थी। सभी के शरीर सुंदर और निरोगी थे। न कोई दरिद्र था, न दुखी था और न ही कोई दीन था। न कोई मूर्ख था और न शुभ लक्षणों से हीन था। सब निंदर वे धर्म रत पुनई, नर अरु नारे चतुर सब गुनई। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। सभी दम्भ रहित, धर्मपरायण और पुण्यात्मा थे। सभी पुरुष और स्त्री चतुर और गुणवान थे। सभी गुणों का आदर करने वाले और विद्वान तथा ज्ञानी थे। सभी कृतज्ञ थे, कपट तथा धूर्तता किसी में नहीं थी। राम राज नभ गेश सुनु, सचराचर जग माय। काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख का ऊनाय। काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुण जी सुनो, श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते थे। भूमि सप्त सागर में खला, एक भूप रघुपति कौशला। भुवन अनेक रोमे प्रतिजासु, यह प्रभुता कुछ प्रभु बहुत ने तासु। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा थे, जिनके एक एक रूम में अनेक ब्रह्मांड थे तथा जिनके लिए 7 द्वीपों की भी यह प्रभुता भी कुछ अधिक नहीं थी। सो महिमा समुझत प्रभु केरी, यह बरनत ही नेता गनेरी। सो महिमा खगेश जिन जानी, फिर ई चरित तिन्हु रति मानी। अपितु प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में भी उनकी बड़ी हीनता होती थी। परंतु हे गरुण जी, जिन्होंने वह महिमा जान भी ली, वे इस लीला को बड़े प्रेम से समझते थे। सो जाने कर फल यह लीला, कहीं मां मुनि भर दस शीला। राम राज कर सुंकद संपदा, बरन सकई फनीस सारदा। क्योंकि उस महिमा को भी जानने का यह फल, यह लीला ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा ही कहते हैं। राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। सब उदार सब परोपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। एक नारी व्रत रत सब जारी, ते मम वचन क्रम पति हितकारी। सभी नर नारी उदार थे, सभी परोपकारी थे और सभी ब्राह्मणों के सेवक थे। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती थे। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली थी। दंड जतिन कर भेद जहे, नर्तक नृत्य समाज।
जीतहु मनई सुनई अस रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड बल सन्यासियों के हाथों में था और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में था। राम राज्य में कोई शत्रु ही नहीं था, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए कहा जाता था। कोई अपराध करता ही नहीं था। दंड शब्द का प्रयोग केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया था। सभी अनुकूल होने के कारण भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही प्रयोग किया जाता था। फूलहि फरहि सदा तरु कानन, रहि एक संग गज पंचानन। खग मृग सहज बैरु बिसराए, सबिन परस्पर प्रीति बढ़ाए। वनों में वृक्ष सदा फूलते फूलते रहते थे। हाथी और सिंह वैर भूलकर एक साथ रहते थे। पशु पक्षियों ने सभी वैर भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया था। कूजहि खग मृग नाना वृंदा, अभय चरहि बन करहि अनंदा। शीतल सुरभि पवन वह मंदा, गुंजद अलिले चली मकरंदा। पंछी गूंजते थे, भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरण करते और आनंद करते थे। शीतल मंद सुगंधित पवन बहते थे, भोरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गूंजते जाते थे। लता विपट मांगे महु चवहि, मन भावतो देनु पै श्रवहि। शशि संपन्न सदा रह धरनी, त्रिवैकृत जग के करनी। बेले और वृक्ष मांगने से भी मधु टपका देते थे। गोए मनचाहा दूध देते थे। धरती सदा खेती से भरी रहती थी। त्रेता में सतयुग की सी स्थिति हो गई थी। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रव्यसु दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रव्यसु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।